तमाम उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो मेरी तरफ 2 मिनट तवज्जो करें कि आपने एयरपोर्ट से एहराम बांधा है, रास्ते में मिकात की आपको आवाज़ आएगी जहाज़ की तरफ से, मगर हो सकता है कि आप उस टाइम सोए हों, तो सोते में मिकात गुजर जाए, तो आपने जहाँ से एहराम बांधा हो वहाँ उम्रे की नीयत कर लेनी चाहिए। दूसरा, उम्रा जो होता है इसमें जब इंसान एहराम की हालत में होता है उस पर कुछ पाबंदियाँ होती हैं। एक तो वो नाहन नहीं काट सकता, अपने जिस्म के सारे हिस्से से कोई खींच के बाल नहीं उतार सकता। दूसरा, खुशबू नहीं लगा सकता, कोई भी खुशबू वाली चीज़ है उसको अपने हाथ से अपने एहराम से मस नहीं कर सकता। एहराम की हालत में गुस्से को पी जाना है। किसी हाथी साथी का पाँव आपके पाँव के ऊपर आता है तो आप सब दोस्तों ने उसको बर्दाश्त कर जाना है। इसी तरह एहराम की हालत में आप पाकिस्तान से पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और सऊदी अरब जा रहे हैं आप उम्रे के लिए। आपका जितना भी कोई अजीज़ हाजी साथी हो वो आपको कहे ये मेरा बैग पकड़ना, आपने कहना प्लीज़ नहीं, मैं बैग नहीं पकड़ सकता। एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक चेकिंग से लेके लाहौर की चेकिंग से लेके सऊदी अरेबिया की चेकिंग तक आपने किसी की कोई चीज़ अपने हाथ में एज ए हमदर्दी भी नहीं पकड़नी। उसको बोलना कि भाई मुझे अलाउ नहीं। जितना मर्जी कोई अजीज़ हो, आपको नहीं पता होगा, उसको नहीं पता होगा, उसमें अगर कोई चीज़ मशकूक निकल आई तो आपका पूरा सफ़र ही तकलीफ दे बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप उम्रे की नीयत कर लें, एहराम की हालत में हो, तो आपने लब्बैक पुकारना है, तलबिया पुकारना है। तलबिया कसरत से पढ़ना है, ये रास्ते में हैंड फ्री ना लगाएं, जहाज़ में तिलावत कुरान मजीद करें। आप सारे एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका। बुलंद आवाज़ से जहाज़ में बात करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जब आप उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया पहुँच जाएंगे, आपने जल्दी नहीं करनी कि मैंने होटल में सामान रखना है और फौरन मैं हरम की तरफ से पहले आपने उधर बात वसूल होना है। उसके बाद अगर कोई साथी को बुखार वगैरह है तो मेरा तजर्बा है, मैंने जिंदगी में कितने उम्रे कितने हज किए, आपने 2 पैनाडोल देकर खानी है पहले सफा मरवा से पहले। और एहराम बांध के जब आपने सफा मरवा करने जाना है तो वहाँ थकावट पड़ी होती है। आप पहले जोश में आप तवाफ तो कर लेंगे मगर सफा मरवा का चक्कर बहुत लंबा है। बाज़ हाजी समझते हैं कि सफा से शुरू होकर सफा तक एक चक्कर नहीं, आप पहले सफा से शुरू होंगे, मरवा तक आपका एक चक्कर है। मरवा से सफा जहाँ जुफ्त बने वहाँ आपका डबल होगा, जहाँ ताक होगा वहाँ आपका 3 होगा, जहाँ आपका जुफ्त होगा आपका चौथा होगा।
जहाँ फिर ताक होगा आपका 5वां होगा, जहाँ फिर जुफ्त होगा यानी छठा, और फिर उसके बाद जहाँ ताक होगा आपका उम्रा मुकम्मल। आप देखें, पहले आपने तवाफ करना है तो ये तरीका सीख लें। पहले आपने हजरे अस्वद से ऐसे करना है, हजरे अस्वद से आपने ऐसे ये कंधा नंगा कर लेना है। उसके अगर आपको चूमने का टाइम नहीं मिला, रश है, तो आपने फरमाया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और इसको इस तरह भी कहते हैं। आपने ऐसे समझना है जैसे अल्लाह वहदहु ला शरीक से आपने मुसाफा किया है। हजरे अस्वद को चूमना, हजरे अस्वद को इस तरह दूर से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना, ऐसे है जैसे आपने अल्लाह से शेक हैंड किया है, मुसाफा किया है। अब आपने किसी को धक्का नहीं देना, आपको कोई धक्का दे दे उसका भला हो, आपने नियतन किसी को ऐसे पीछे नहीं करना, सिर्फ नजरें झुकाएं, काबा की तरफ देखें और आपने वहाँ से अपना तवाफ शुरू करना है। जिसको ये नहीं आता सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जिसको नहीं आता तीसरा कलमा, उसको जो भी दुआ आती वो पढ़ ले। और आपने सुने मेरा तरीका देखे, जब आपने बांध लिया है ऐसे ऐसे, ये मेरे पाप हैं, ऐसे आपने ऊपर के ये बाजू आपके पीछे की तरफ जाएं, ये छाती आगे की तरफ आए, इसको रमल बोलते हैं। ये 3 चक्कर आपने ऐसे लगाने हैं, ऐसे ऐसे, ये पीछे की तरफ आपके हाथ जाएं, इसको रमल बोलते हैं। 3 चक्कर। जब चौथा चक्कर आना है तो आपने ऐसे अपना कंधा जो है ना ऐसे कर लेना है। कई हाजी सारे कंधों में तो आपने ये कंधा नंगा रखते हैं, नहीं, सिर्फ रमल के चक्कर में ये कंधा क्यों नंगा किया था कि हजूर ने मक्के के लोगों को बताया कि मुसलमान आज भी फिटनेस में सबसे आगे हैं। इसका मतलब था मक्के वाले समझते थे कि हजूर की उम्मत कमज़ोर होगी। अब तवाफ मुकम्मल हो गया, 7 चक्कर लगा लिए। आपने कोशिश करनी है कि बैतुल्लाह के पास पास तवाफ करें, आपके लिए आसानी होगी। बैतुल्लाह के पास पास तवाफ करेंगे तो आपके लिए आसानी है कि जल्दी तवाफ हो जाएगा। अब आपने आ जाना है बिल्कुल सही की तरफ, वहाँ आकर 2 नफल पढ़े जहाँ मकाम इब्राहीम है, वहाँ 2 नफल पढ़ने के बाद आप चले जाए सफा मरवा की तरफ। वहाँ सबसे पहले जमजम पीना है, और जमजम पीने से पहले जो आपकी नेक ख्वाहिशात है, जो आपकी दिल की तमन्ना है, आपने वो दुआ मांगनी। नबी करीम ने फरमाया जो आदमी जमजम पी के दुआ मांगता है अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता है। हजरे अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान आपने दुआएं मांगनी, और जब आपको फ्री टाइम मिले तो मुल्तज़म काबे का दरवाज़ा और हजरे अस्वद इसके दरमियान मुल्तज़म है, वहाँ आपने दुआएं मांगनी। काबे से चिमटना है, सीना लगाना है, हाथ लगाना है, जैसे आपको टाइम मिले आप लगाएं। फिर सफ़ा मरवा करके 7 आपके चक्कर। जब सफ़ा पे आना है तो ऐसे ये देखें, ये है मिसाल सफ़ा मरवा, आपने ऐसे काबे की तरफ खड़े होकर हाथ दुआ मांगी और आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। मरवा पे नदी पहाड़ी पे जाके उस पे जो औरत है वो अपने महरम से अपनी चुटिया इस तरह अपनी उंगल पे करे, उसका महरम रिश्ता, और आगे से कैंची से थोड़े से बाल काट दे। औरत का उम्रा वहाँ मुकम्मल हो गया। मर्द क्या करे, ये लालच न करे कि खुद ही वहाँ करना शुरू हो जाए। अल्लाह ने आपको लाखों रुपया दिया है, लाखों लगा के आप उम्रे पे जा रहे हैं, वहाँ आपने गंदगी नहीं फैलानी, वहाँ बैठ के आपने ऐसे नहीं करना। आप जाएं सलून पे, वहाँ हमाम पे जाके आप वहाँ से कटिंग कराएं। एक तो पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी, दूसरा कानून की वायलेशन नहीं होगी, और आप हजाम में जाएंगे। अल्लाह मेरा और आपका उम्र कबूल फरमाए। थैंक यू।